भक्तमाल में कथा आती है एक सरल भक्त की। जंगल में रहते थे, भील जाति के थे और नाम था चक्रिक। बोलो जय श्री कृष्ण। चक्रिक भील कुछ भी नहीं जानते थे। उस घनघोर जंगल में एक भगवान नारायण का मंदिर था। रोज आके भगवान को माथा टेकते, अपनी टूटी फूटी भाषा में बात करते उनसे, और जंगल में रहते थे पर भील जाति थे, कभी हिंसा नहीं करते थे, करुणा भरी थी, मन निर्मल था, निवास भले जंगल था लेकिन भीतर मंगल था। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तीन बातें भगवान को अच्छी नहीं लगती। कपट यानी प्रकट नहीं तो कपट, कपट है तो प्रकट नहीं, बाहर कुछ भीतर कुछ, इसे कपट कहते हैं। और छल धोखा देना, बोल के मुकर जाना फिर जाना। और छिद्र यानी बुराई देखना, किसी की बुराइयां देखना कहना सुनना, ये छिद्र है। छिद्र यानी हम किसी छेद से देख रहे हैं कि इसमें ये बुराई है, जो नहीं देखना वो देख रहे हैं। ये तीन बातें रघुनाथ भगवान को अच्छी नहीं लगती, और भगवान कहते हैं तीन बातें छोड़ो, मुझसे नाता जोड़ो, मन निर्मल हो जाएगा। हरि कृष्ण, हे हरि सीताराम। तो चक्रिक भील में सवादते थी, रोज भगवान को भोग लगाते, जंगल में जो मिल जाए, लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी वैदिक धर्म क्या होता है, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, पूजा अर्चन कैसे करते। और भगवान को जरूरत भी नहीं, जिसे जानकारी है वो न करे तो दूसरी बात, जो जानता नहीं उसे क्या अपराध। वो शबरी मैया जैसे पहले खाता था, फल खा के चख के मीठा है, फिर वो भगवान को खिलाता था, रोज का नियम था। जंगल के जो फूल मिल जाए महाराज भगवान को माला बना के पहना दे। हरि कृष्ण। भात भी बनता, भोजन भी खा के देखता, नमक ठीक है, फीका तो नहीं बना, फिर वही थाली भगवान को, दूसरे बर्तन भी नहीं लाता, हाथ में खिला देता कभी कभी। एक दिन की बात, बड़ी एक अजब बात हुई। नया नया मौसम आया, नए नए फल खिले। एक जंगल में फल खिलता है, वो दुर्लभ फल, बहुत मीठा फल। तो उस समय उस पेड़ से उसने फल तोड़ा, और जो चखा इतना मीठा, अभी रखा था मुंह पे कि भीतर चला गया गले तक। अब उसे पीड़ा हुई कि ये फल तो नया है, मौसमी है, मीठा है, पहला है, इसे तो भगवान को भोग लगना चाहिए। तो कस के उसने गले को यूं पकड़ लिया हाथ से, और भगवान के मंदिर के पास जाकर उंगली से वो फल निकालने लगा। इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा कि जो मुंह में चला गया, गले में उतर गया, वो जूठा फल भी भगवान को खिलाना चाहता है। और भगवान भी कैसे भूखे हैं भाव के, वो खाना चाहते हैं। अब हद हो गई, फल नहीं निकला तो उल्टी करने लगा। उसके मन में ये बात है कि वमन कर दूं, बाहर निकाल दूं, और वो फल भी भगवान को खिलाऊं, और भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरि राम। ओहो, ये भक्त और भगवान की चाल बड़ी अजब निराली रहती है, बड़ी टेढ़ी रहती है। दिमाग वालों की बात नहीं, होशियार बुद्धिमान चालाक लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं, विद्वानों की जगह नहीं, यहाँ तो पागलों की जगह है। अब हद हो गई, गला कस के पकड़ा, और जिस औजार से फल वल काटता था, लकड़ियां काटता था, वो औजार उठा लिया, हथियार, और गला काटा यहां से। इतना काटा कि फल हाथ में निकल आया। फल भगवान के मुख पर सामने रखा और गिर पड़ा बेहोश होके। और जैसे ही फल अर्पित किया, भक्तमाल कहती है तत्क्षण भगवान पीतांबर धारी वहां पे प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के कमल नयन सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, ओहो, इस भक्त ने आज जो मुझे त्याग किया, आज बड़े प्रेम से जो फल खिलाया, अपने प्राणों का त्याग करके, गला काट के भी इसने फल निकाल कर मुझे खिलाया है। भगवान के वचन है। भगवान कहते हैं मैं क्या उपकार कर सकता हूं इसका, अरे मैं इसे क्या दे सकता हूं, मैं तो सदा सदा इसका ऋणी बना रहूंगा। ऐसे भक्तों का मैं कर्जदार बना रहता हूं। हरे कृष्ण।
भगवान ने जैसे ही प्रेम भरे नैनों से निहारा, कर कमल फेरा, तुरंत उसका घाव दूर हो गया, स्वस्थ हो गया और उठकर जो भगवान के दर्शन करे। आहा, बेचारा भील जाती था, चक्रिक भील, अब कैसे भगवान की स्तुति करे, कुछ जानता नहीं। वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ रुक गया, आंसुओं से प्रार्थना करी, आंखों के जो निर्मल आंसू बह रहे हैं वही स्तुति हो गई भगवान की। भगवान ऐसे भक्त का ख्याल करते हैं जैसे मां छोटे बच्चे का ख्याल करे। बेहोश होकर गिर पड़ा, धूल पड़ी थी शरीर में, भगवान ने पीतांबर उठाया और झाड़ा मस्तक को, अपने पीतांबर से भक्त के आंसू पोंछे, भक्तमाल में लिखा, शरीर झाड़ा, साफ किया और भगवान ने कहा तृप्ति नहीं होती, चार भुजाओं से गहरा भगवान ने अपने भक्त का आलिंगन किया, चार भुजाओं से पकड़कर भगवान ने गले लगा लिया। आंसू पोंछ के भगवान कहते चक्रिक बताओ क्या मांगते हो, एक बार कहो, तुम कहो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी का लोक दूं, ब्रह्म पद दे दूं, शिवलोक दे दूं, और कहो तो मैं अपना लोक खाली कर दूं तुम्हारे लिए, तुम कहो तो सही एक बार, वो क्या जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भक्त रोने लगा। भगवान इन तीनों लोकों से ऊपर आपके दर्शन है, सहज ही आपने दर्शन दे दिए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, नहीं पाठ पूजा में जानू, नहीं अन्य उपचार, केवल प्रेम आपका जानू। हे गोविंद मैं कुछ भी नहीं जानता, फिर भी आपने दर्शन दिए। भगवान ने बार बार कहा कुछ मांगो, कहा अचल भक्ति चाहिए, ऐसी भक्ति जो चलायमान न हो, आपकी माया भी आ जाए हार के चली जाए, मेरी भक्ति मजबूत रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम कुछ नहीं मांगते, हम और कर्जदार बने रहते हैं, ये जीवन भक्ति करो और मेरे परम धाम में मेरे साथ आकर तुमको रहना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, चक्रिक जी महाराज की। ऐसी भक्ति से हम जुड़े। जीवन तो थोड़ा ही है, मैं बार बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं, जिंदगी तो थोड़ी है। ख्याल करना, ये कहने सुनने वाली बात नहीं, महसूस करने वाली बात। जिंदगी थोड़ी है, इसमें बहुत भजन हम कर सकते हैं, निरंतर भजन कर सकते हैं। कैसे?